छोटी सी लग रही है। फिलहाल मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इस वजह से भी चौथा आने वाला है। भाई मारो मुझे मारो। वैसे तो फ्रेंड्स में जाने नहीं देती, लेकिन अगर जाते हैं तो फिर आके यानी कि परफ्यूम तक चेक होता है। अपनी बेगम से खुश नहीं होते, लेकिन बच्चे भी हो जाते हैं, वो उनको बाहर भी एक एक लड़की रखनी पड़ती है। हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये इस टाइप के थोड़े मेरे भाई हैं। शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी है, मजेदार सी, या फिर सिंगल लाइफ? सिंगल। तहम्मुल वाली लग रही है। ये तो मेरे शोहर से पूछे। अपने मियाँ की ना दो बुराइयां बताएं। बुराई है कि पहले ना कर। मेरी सिस्टर ने लव किया है, हम दोनों के हस्बैंड सेम ही है आदत के। अच्छा, हाँ। कैसे हो सकते हैं? मारो मुझे मारो मारो। एक प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मैं सैयदा नमरा। सैयदा नमरा। नमरा। नमरा का मतलब क्या है? नमरा मस्जिद है नमरा। हाँ, ओके, जबरदस्त। अब नमरा ये बताइए, चश्मिश लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? चश्मिश मैं तो नहीं रही, पहले बहुत थी। अब आप रही क्यों नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं। अब बच्चों में बिजी रहती हूँ। मेरे शादीशुदा है आप? हाँ जी, 3 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। ये आपका तीसरे? हाँ जी, मेरा ये सबसे छोटा, इससे बड़े 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। यार तब छोटी सी लग रही है। फिलहाल मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इस वजह से भी चौथा आने वाला है। भाई मारो मुझे मारो। बस दुआ कीजिएगा बेटी हो, बाकी इधर भी आपने कहना है जो है बहुत बड़ी नेमत होती है, और आप प्लीज जो जो देख रहा है सब दुआ करें इनको, नमरा को अल्लाह ताला बेटी अता करे। ठीक है? आमीन। उनके 3 माशाल्लाह बेटे इतने क्यूट से हो गए। हाँ जी, तो आप बेटी की बारी है। हाँ जी, और फिर उसके बाद स्टॉप ला देंगे। हाँ जी, फिर तो स्टॉप है, फिर लेकिन तो नमरा जो आपने बिल्कुल कहा ना अपने प्यारी नहीं रही, लेकिन यकीन जाने आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, थैंक You यू। are beautiful। और वैसे राज ने आपने बताया चश्मिश लड़कियां हमेशा प्यारी ही क्यों होती है? रंग सांवला हो फिर भी उनमें अट्रैक्शन होती है। पता नहीं क्यों होती हैं। मैं तो खैर अभी हुई हूँ चश्मिश, पहले नहीं थी। बच्चों के बाद हाँ हुई है। जी, बच्चों के बाद हो गई हूँ। और ये है कि शायद वो केयर करती हैं, लड़कियां जो होती हैं लड़कों की निस्बत ज्यादा केयर करती हैं अपनी। और जैसे धूप में नहीं निकलती ज्यादा, लड़के बेचारे जरा बाहर ज्यादा फिरते हैं, इस वजह से उनका ये इशू होता अच्छा, है। शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी है, मजेदार सी, या फिर सिंगल लाइफ? सिंगल हाउ कैन यू से दिस? लाइफ में तो आप बस अपनी मर्जी होती है, अपना मूड होता है, और आपको किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन मैरिड लाइफ में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत से लोगों को देखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनको ना समझो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ को आगे चलाने में। तो आप लेकिन बहुत मुझे वो स्वीट सी, इनोसेंट सी, मतलब तहम्मुल वाली लग रही है। अच्छा, ये तो मेरे शोहर से पूछे। शोर तो कहेगा उसकी बेगम से चलाक कोई नहीं है। मुझे तो बड़े गिले रहते हैं, तो ये करती हो वो करती हो। तो ससुराल में आपका कैसा सीन चलता है, सास के साथ, नंदों के मेरी साथ? सास एक्चुअली मेरी खाला है। अच्छा। हाँ जी, तो उनके साथ बहुत अच्छा मेरा माहौल रहता है। अच्छा, तो ये फैमिली में शादी वैसे करनी मैं चाहिए आउट ऑफ separate फैमिली? मेरे ख्याल से फैमिली में। फैमिली में करनी हाँ, चाहिए। मेरा कैसे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है हाँ, फैमिली के हिसाब वजह से ना। से। हाँ, तो ये है कि फैमिली वाले बहुत एहसास करते हैं, केयर करते हैं आपकी। ठीक है, और कुछ पहले से उन्हें पता होता है कि ये किस तरह की आदत की है। ऐसे ही है, तो इसको हमने हाँ, नहीं, ये नहीं कर सकते कि कहना, ये इधर आके कहना, ऐसे हो गई। हाँ। या ये वो और कुछ चीज़ है। माहौल भी आपको पता होता है कि शादी के बाद उनके घर का कैसा माहौल है, हमारे घर का कैसा माहौल है। तो इस ऐसे ही वजह से मेरे ख्याल से पहले आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आप फैमिली में, रिलेटिव्स में देखें, तो उसके बाद अगर नहीं है वहाँ कोई रिश्ता तो फिर बाहर की तरफ सही हो गया। जाए। अच्छा नमरा, शादीशुदा होने का एक नुकसान बताएं और एक फायदा। अच्छा, एक फायदा ये है कि अच्छा रहता है कि आपको कहीं जाना है तो किसी के तरले नहीं डालने पड़ते। बस ये है कि जॉब टाइमिंग खत्म होने का वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपके हस्बैंड जहाँ आप कहेंगे आपको ले जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, और साथ आपकी फैमिली, और किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। कि आपके बच्चे हैं, शोहर है, तो आप हर जगह एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो आपका रूम है या आप जहाँ मर्जी। ठीक है, और नुकसान क्या है? और नुकसान तो एक बात तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक वर्स्ट नुकसान बताएं। नुकसान ये है कि बस कहीं दिल कर रहा है तो वहाँ आप जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, बच्चों को देखना पड़ता है, टाइमिंग, ऑफिस। अच्छा, जब बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ का टाइम बच्चों को ज्यादा मिलता है या बेगम को? मियाँ का टाइम तो ऑफिस को ही मिलता है। मेरे तो शोहर बहुत लेट आते हैं, बैंक में होते हैं, आप और तो रात फिर 9 लड़ती बजे होंगी। आते हैं। हाँ, फिर लड़ाई होती है जब रात 9 बजे 10 बजे आते हैं, तो मेरी बस हो जाती है।
तो फिर आप कैसे लड़ती हैं हर रोज? फिर यही होता है, मुझे तो लगता है जैसे कैदी हैं, क्योंकि 9 बजे आते हैं, खाना खाया, सो गए, तो मैं कहती हूँ मुलाकात का वक्त खत्म हुआ बस अब। ये वाला हो जाता है जी। अपने मियाँ की ना 2 बुराइयां बताएं, 2 अच्छाइयां। बुराइयां नहीं, अच्छे हैं। अच्छाई तो इनकी है कि मेरी बहुत सुनते हैं, ठीक है। और जो मैं कहती हूँ वो करते हैं। और बुराई? बुराई ये है कि पहले ना करते, फिर आप हाँ करवा के हाँ, छोड़ती मैं हैं। हाँ करवा लेती हूँ। पहले सही। कहते रहते नहीं करना नहीं करना, लेकिन फिर एट दी एंड मेरा ही होता है। सही हो गया। जैसे आपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, दिस इज योर 4th प्रेगनेंसी जो चल रही है, अभी गोइंग है, तो बाकी लड़के नहीं करती, उनको क्या ये कहें? मेरा ना एक्चुअली फैमिली गॉड गिफ्टेड है। मेरी जो सास है ना, मेरी खाला, आप उन्हें भी देखें तो वो नहीं लगती। नहीं लगती? यानी कि अक्सर लोग उन्हें समझते हैं वो मेरी जेठानी है, अच्छा, सास अच्छा, है अच्छा। ही नहीं है। हाँ, जबरदस्त। और मेरी मदर भी इसी तरह है, तो ये मुझे उनकी तरफ से ही मिला है। तो ये अल्लाह शादी के बाद जो शादीशुदा लड़की है उनको एक मशवरा क्या देंगे? उन्हें यही दूंगी कि अपने हस्बैंड की बात सुना करें, क्योंकि जब आप पहले फर्स्ट ईयर में उनकी बात सुन के चलती है ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर्स आपकी ही मानी जाती है। फर्स्ट ईयर उनकी सुन ले, ससुराल की सुन ले, उनके मुताबिक ढालें अपने आप को, बाद में आपकी ही मर्जी चलती है। आपकी ही चलेगी। हाँ, ये क्योंकि बेस्ट मैंने ट्रिक दे दी आपने। मेरे देवर ने मुझे दी थी, आगे मैंने दी है। शादी में से लव करनी चाहिए अरेंज? मेरी सिस्टर ने लव की है और मैंने अरेंज की है। मेरी तो बिल्कुल 18 की एज में हो तो गई वो थी। उनकी सही चल रही है? हाँ, वो दोनों सेम ही है, हम दोनों के हस्बैंड सेम ही है आदत के। अच्छा, हाँ। कैसे हो सकते हैं? मारो मुझे मारो मारो आदत वाइज सेम है, पोलाइट है, हाँ। यानी कि उनकी भी लव मैरिज अच्छी जा रही है, ठीक है। मेरी भी आखिरी arrange सवाल, अच्छी है। आजकल लड़के ज्यादा बेवफा हैं या लड़कियां? लड़कियां कैसे कैसे? लड़कियां ज्यादा बेवफा है। लड़कियां ना पैसे के पीछे ज्यादा होती हैं। हाँ, अगर आपके मियाँ को किसी ने इधर उधर करने की कोशिश की? मैं तो वैसे ही बड़ी धमकियां देती रहती हूँ। क्या? ये इस टाइप के है ही नहीं। तो फिर भी आप धमकियां देती है? मैं वैसे बहुत धमकियां देती रहती हूँ, फोन चेक करती रहती हूँ, शक्की हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, हाँ, मैं तो वो बहुत चेक करा लेते हैं मर्द तो हाँ। अपने पासवर्ड्स लगा के रखते नहीं हैं। नहीं, वो चेक करा देते हैं, मैं शक्की हूँ। शक्की थोड़ा सा भी लेट हुए? हाँ, वैसे तो फ्रेंड्स में जाने नहीं देती, लेकिन अगर जाते हैं तो फिर आके यानी कि परफ्यूम तक चेक होता है। लड़कियां सीआईडी करती हैं मर्द की, परफ्यूम तक चेक करती हैं कहाँ से क्या है। कंट्रोल चला लेती हूँ। तो वो तो बेचारे, लेकिन अभी आप ऐसी घूम रही है, यही है ना आपके हस्बैंड? वो मास्क आपने उनको लगवाया हुआ है कि कोई लड़की ही ना देखे। हाँ, मुझे कह यही रहे, लेकिन गला खराब है इसलिए लगाया हुआ है, कह रहे मुझे कोई देख ना ले। मुझे लगा शायद इतनी सीआईडी है कि कोई देखे ही ना मर्द नहीं, उनको। नहीं। अच्छा, जिनके मियाँ जो है वो अपनी बेगम से खुश नहीं होते, लेकिन बच्चे भी हो जाते हैं, वो उनको बाहर भी एक एक लड़की रखनी पड़ती है, हाँ, उनके बारे में क्या कहें? ये इस टाइप के थोड़े मेरे भाई हैं। देख लेगी मेरी भाभी तो उनका ये काम होता है, वो कहते हैं मैं बस ना आदत है जी, एक ठीक है वाइफ है, लेकिन साथ और भी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, आप ऐसे लोग को कहते हैं ठीक है अपनी मर्जी? नहीं, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैं तो उसकी बीवी को भी कहती रहती हूँ कि आप थोड़ा नजर रखा करो, और ज्यादा इसमें औरत ऑफिस को जो है वो खुद मुझे भी लगता है तैयार होके रहे तो हाँ, सही हो। अपने आप को सही, जब ऑफिस से शोहर आए तो रिप्रेजेंट करे, अपने आप को सही केयर करें, हाँ, इस तरह से रखना चाहिए ताकि शोहर आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे, उन्हें अट्रैक्ट रखना चाहिए मेरे तो ख्याल से। हाँ, बोरिंग नहीं होना इतना चाहिए। बच्चों में बिजी नहीं होना चाहिए कि आप शोहर को टाइम ना दें, या वो आए तो आप इस तरह से इरिटेट हो, इस तरह से शोहरों के साथ काफी time आपने देना अच्छी चाहिए। वो जुबैदा आपा वाली हमें बातें बता दी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करे, ये ना करे, लेकिन है मजा आया गपशप लगा के। थैंक यू सो 7 मच। साल हो गए मेरी शादी को, एक्सपीरियंस काफी है मुझे। 7 साल, 4 बच्चे, माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला आपको इस दफा बेटी दे। बेटी बेटी दे, से आमीन, दुआ Thank you, करें जज़ाकल्लाह। सब। जी, अच्छा। अल्लाह हाफिज़।